नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं 26 में 26 ही आने वाला है, तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इसलिए आप तगड़े से मेहनत करते रहिए, अच्छे से अपनी कंटिन्यूटी बना के रखिए और हम भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। हमने जो रेलवे यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, इसको हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे जब तक खत्म नहीं होती। चैप्टर वाइज है मेरी, ठीक है ना। हमारा जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम साझा करेंगे। कुछ चीज़ें ज़रूर आप सीख के जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का बिना देरी किए मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो बेटा क्या है, ध्यान से देखना। और एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि ग्रुप डी वगैरह में टाइम एंड वर्क चल रहा है। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया था, टाइम एंड वर्क ही मेरा टॉपिक है, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क ही है, ठीक है। चलो तो मेरा आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं ये कह रहा था कि जो भी क्वेश्चन रेलवे में आते हैं खासकर ग्रुप डी में, तो लैंग्वेज में बड़े रहते हैं, पर जरूरी नहीं कि बहुत हार्ड हो, आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना। और आसान होते हैं तो क्या ये मेरा कलर दिखाई पड़ेगा क्या? एक मिनट चेक कर रहा हूँ बेटा, दिख तो रहा है, ठीक है ना। और कौन सा कलर है? येलो दिखेगा नहीं, और मैं इसी को लेता हूं, ठीक है ना। ये एक निश्चित कार्य को उतने ही समय। पहली बात तो जब भी क्वेश्चन करें आप तो बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ें। जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा आप सवाल कर नहीं पाएंगे, तुक्का लगाते रहेंगे इधर उधर। तो ये अपने अंदर हैबिट डालिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती। जब आप चीजें सवाल समझ में आने लगेगा तो सवाल आपसे बहुत जल्दी होने लगेगा। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सवाल क्वेश्चन पे स्पीड आप नहीं बना पाएंगे। ये बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को उतने ही समय पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी साथ मिलकर करते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर यहां पे मैं बात करूं कि ए और बी प्लस सी, अगर ये एक दिन में करता है तो यह भी एक दिन में करता है। ये मतलब हमारा ये जो है, मैं ये कहता हूं कि समय का अनुपात है। किसका है बेटा? समय का अनुपात है। तो आपको पता है कि इनकी इफिशियंसी का भी अनुपात ऐसा ही कुछ रहेगा, लेकिन इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी किसकी होगी? ए की होगी। कह रहा है कि सी एक साथ मिलकर पूरा करते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना, और सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो इधर देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? वो ये कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहा है कि सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। ये दिन का अनुपात है, ठीक है ना। यहां से क्या करेंगे, हम रेशियो ले लेंगे। तो मुझे पता है कि 1:3 आ जाएगा। 1:3 किसका? दिन का अनुपात। तो उनकी जो क्षमता का अनुपात होगा वो क्या आएगा? ये बच्चे को पता होगा कि अब जो क्षमता का अनुपात आएगा उसका उल्टा आ जाएगा, दिन के अनुपात का 3:1, ठीक है ना। इसका मतलब सी की फ्रीक्वेंसी, सी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे कह रहा है ए प्लस बी रेशियो आना चाहिए अच्छे से। देखो, अगर मैं जोड़ूं ए बी प्लस सी, समय है तो क्षमता भी क्या होगी? मेरी बात ध्यान समझो, मैं यहां पे समझाना क्या चाह रहा हूं। क्षमता 1:1 होगी। यहां पे दोनों की क्षमता 2 है और यहां दोनों की क्षमता क्या है? 4 है। कितनी है? 4 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इससे मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है। अब आप यहां से ये कहोगे, अब उसकी क्षमता 4 हो गई, इसकी भी क्षमता 4 हो गई, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अब आप यहां से कहेंगे कि सी की क्षमता कितनी है? 1 है। अगर सी की क्षमता 1 है तो बी की क्षमता कितनी है? 1 है। कोई दिक्कत यहां पे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दोनों की क्षमता 2 है, अब इक्वल हो गया है। और यहां पे a प्लस बी की क्षमता 3 है। तो देखो, बी की a की क्षमता 2 तो b की क्षमता 1। बस आप कहेंगे, अब मेरी बात ध्यान सुनिए, वो कह रहा है कि अगर इनकी क्षमता, सी की क्षमता 60 है, सी 60 दिन में एक काम करता, क्षमता 1 है, तो कुल कार्य जो होगा
जो कुल काम होगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपसे पूछा है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता मैंने वहां निकाला है, देखो 1 है। बी की क्षमता कितनी, यहां से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। यहां पर किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताएं मुझे, ठीक है ना। बी कितने दिन में करेगा, बी 60 दिन में पूरा काम अकेले करेगा। क्लियर है, बताओ। एक चीज बहुत बढ़िया था, अगर मैं यहीं पे कहता, मेरी बात ध्यान सुनो, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना था, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो देखो, जैसे उसने ये कहा, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब सवाल की थोड़ा सा लॉजिक देखो क्या है। ये कह रहा है कि दो, जितना ए समय लेता उतना बी और सी मिलकर दोनों समय लेते। ठीक है ना बात। अगर उनके समय का अनुपात 1:1 है तो उनकी क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 रहेगा। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब है कि अगर 1:1 तो मैं अगर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो मैं कहते 2:2, इसका मतलब दोनों मिलकर 2 काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि एक काम ये करता है, एक काम ये करता है। ठीक है ना। तो क्षमता 1:1 आ गई, और क्षमता जब 1:1 आ गई तो सी एक क्षमता के साथ करता, 60 दिन में करता, उतनी ही क्षमता बी की भी तो है, तो बी भी 60 दिन में ही करेगा। इसका मतलब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमें, उधर के हम डायरेक्ट सवाल को कर सकते थे। क्या ये बात सोचने वाली बात है, बस चलो। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी जब 2 लोग हैं, मैं अभी देखो आपसे सवाल ऐसे पूछता हूं, इसका आंसर बताओ। 2 दिन 2 लोग मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, तो आपने कहा सर 10 दिन में काम करते हैं। और सी अकेले अगर काम करे तो वो 14 दिन लगाता है। आप कहेंगे यस सर। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आप मुझे बताओ कि तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को, तो मुझे ये पता है कि अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक पूरा काम 10 दिन लग रहा है, लेकिन उस काम का 3/5 काम ही करना है तो 10 से कम लगेगा, और 10 से कम लगेगा तो 6×8 = 48, सॉरी 6×5 = 30, तो 5 सही 5/6 है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो मुझे इतना पता 10 से कम आएगा, लेकिन ये मैं बता नहीं सकता हूं। ठीक है ना। कह रहा है यदि एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो सीधी सी बात है कि 2×5 = 10, 2×7 = 14, तो इनकी जो क्षमता का अनुपात आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 7:5 आ जाएगा। ये 5 काम करते हैं और दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 12 काम करते हैं। मैं कहता हूं चाहे यहां से 14×5 = 70, यहां ले लो 70 हो जाएगा। तो कुल काम होता क्या है, जो कुल काम होता है बेटा, क्या होता है, जो कुल काम होता है, ध्यान देना, वो इफिशियंसी मतलब कि क्षमता गुणे दिन होता है। बार बार नहीं बताएंगे इस बात को, एक बार समझ लो। अगर दिन 14 है, क्षमता 5 है, तो 5 गुणे जब 14 लिखूंगा तो 70 आ जाएगा। चाहे आप इधर से लिखो, चाहे 10×7 = 70, 14×5 = 70, ठीक, 70 कुल वर्ग हो गया। कह रहा है इसके 3/5 भाग को, 3/5 का मतलब क्या हो गया कि 5 × 14 = 70 और 14×3 = 42। 42 काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो कौन, तीनों लोग, 7×5 = 12, तो 6×7 = 42 और 6×2 = 12, 3.5 दिन लेगा। क्या 7/2 है क्या, यस है। आप कहेंगे यस सर। क्या यहां तक कोई किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, भैया रेशियो तो आप वहीं बना सकते हो, अलग से कुछ करने की जरूरत है, तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आगे चलो। 3 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पे रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। 2 आदमी और 2 लड़के इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कुछ मत करो। तो आपसे ये पूछा, अगर एक आदमी और एक लड़के की इफिशियंसी आपको पता चल जाए तो आराम से आप सवाल कर पाएंगे। देखो सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है कि 3 आदमी और 3 लड़के 10 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी और 2 लड़के 10 से ज्यादा दिन लगेगा, तो 10 से ज्यादा सभी है, ठीक है ना, सभी है, सभी आंसर 10 से ज्यादा है। लेकिन मैं यहां पे कहूंगा कि 3 आदमी, ध्यान से सुनना, 3 आदमी और 3 लड़के, 3 आदमी और 3 लड़के किसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते चलिए, बस देखते चलिए, ठीक है।
अगर 3 आदमी 3 लड़के 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि जब आदमी की संख्या घटेगी तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैं 3 से अगर डिवाइड करूंगा, 3 से यहां, मेरी बात को ध्यान समझो, 3 से मैं यहां कर दूंगा और 3 से मैं यहां कर दूंगा और 3 से यहां। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो संख्या जब कम होगी तो यहां 3 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि एक आदमी, मेरी बात ध्यान समझना, एक आदमी प्लस एक लड़के, यहां से हमारा निकल आया कि कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लग जाएगा उसी काम को करने में। ठीक, तो अगर आदमी, देखो आदमी कम होंगे दिन बढ़ गया, क्योंकि आप जानते हैं कि आदमी और दिन का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। आदमी जब किसी काम में, अगर कोई काम 10 आदमी कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहा है, अगर आदमी 20 हो जाए तो उसका आधा दिन लग जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हो गया। तो मैं कहता हूं 2 आदमी, ये सवाल ओरल था बेटा, 2 आदमी प्लस 2 लड़के। बताओ यहां से आप कि लड़के, आदमी और लड़के बढ़ गए तो दिन क्या होगा, घटेगा। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको 2 से गुणा किया तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 दिन। कितना आ जाएगा बेटा, 15 दिन। यही 15 आपका आंसर है, कुछ नहीं करना है। इसका मतलब है कि पेपर में ये लिखा था तो ये बात अपने मन में भी कर सकते थे कि 3 3 यहां से ऐसे करते और ये कितना हो जाता, 30 हो जाता। जब 2 करते तो 2 आदमी 2 लड़के, इसको 2 से डिवाइड करते 15 आ जाता। आप कहते सर 15 आंसर। क्या आप मान रहे हैं हमारी बात की नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन को आपको पेपर में करना पड़ेगा। क्लियर? नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। आगे चलते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में। वो दोनों मिलकर 5 दिन तक एक कार्य साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले 2 दिन में पूरा किया जाता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2400 रुपए का भुगतान मिलता है तो सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर ज्ञात करें। तो पहले मैं कंसेप्ट समझाऊं कि जो हमारी मजदूरी बढ़ती है, जैसे हम 3 लोग आगे काम करें, सपोज दैट हमने एक ठेका ले लिया 6000 रुपए का, ठीक है ना, तो काम का पैसा हम ऐसे बांटेंगे। अगर 3 लोग लगातार हम काम करते चले आए, वैसे तो 3 लोग किसी काम पे चले गए, थोड़ी देर के मेरी बात को समझो। ठीक है, जैसे मैं और मेरे 2 फ्रेंड किसी जगह पे काम करने चले गए। एक बड़ा चालाक है, वो दिन में काम चोरी करता, सोता है तो लेकिन जब हिस्सा बांटने का बराबर बांटता, तो आप क्या उसको बराबर हिस्सा देंगे? नहीं देंगे ना। आप यही कहेंगे कि तुम तो काम करते नहीं थे, तुम सोते थे, छुट्टी लिए रहते थे रोज, तो पैसा तुम्हारा। मैंने काम को कंटिन्यू किया है, हमने तो जो काम को कंटिन्यू करेगा उसको बराबर पैसा मिलेगा। नहीं तो हमेशा जो मजदूरी होती है ना, काम के हिसाब से मिलती है। ठीक है ना, तो यहां पे काम कुछ पहले 2 लोग 5 दिन काम किए, फिर चले गए, फिर सी ने किया, उनको तो हिस्सा बटेगा, लेकिन किसके आधार पे, कितना काम किया उस आधार पे पैसा बटेगा। अगर बराबर फुल टाइम 3 लोग काम किए होते तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा बढ़ जाता। क्या आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो एक अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो अगर ए 20 दिन में कर सकता है, ये दिन लिख रहा हूं, इस बात को समझना, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहेंगे नहीं सर। तो मैं जब इनका रेशियो लूंगा तो आप क्या कहेंगे कि 5 चौक 20 और 5 3 15, तो उनकी जो क्षमता का अनुपात आएगा बेटा वो 3:4 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, ठीक है ना, और फिर खोके चाहे उसके बाद शेष कार्य को 2 दिन में करता है। तो मैं कुल कार्य बता सकता हूं कि 20 3 60, 15 चौको 60। तो जो कुल काम है, जो कुल कार्य है बेटा, वो क्या हो जाएगा, 20 गुणे का 3 बराबर 60। आप कहेंगे यस सर। कुल काम कितने हैं? 60 है। वे दोनों 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और फिर कार्य छोड़ देता है। कौन? वो दोनों छोड़ के चले गए। तो आप मुझे बताइए, अगर 5 दिन काम किया ए और बी ने, तो 7 4 3 7 काम करते हैं, और 5 दिन काम किया तो कितना काम किया? 35। तो इन दोनों ने मिलकर 35 काम किया है। तो इसका मतलब शेष काम कौन किया? ये काम सी द्वारा किया गया काम है। सी द्वारा किया गया काम है। मुझे करना क्या है? मुझे तो बस यही तो निकालना था कि कौन कितना काम किया है। तो अब मुझे पता चल गया कि ए बी सी, क्योंकि पैसा उसके काम के आधार पर ही बटेगा। तो सी ने कितना काम किया है मुझे जरा बताओ। तो सी ने 2500 काम किया है, और बी ने कितना काम किया है? सी ने मतलब 25 काम किया है। और यहां पे देखो 5 दिन किए तो 5 चौक 20, बी ने 20 काम किया है और ए ने 15 काम किया है। क्या यहां पे कोई दिक्कत? नहीं।
ये क्या है बेटा, ये काम है, इनके द्वारा किया गया काम। इसी अनुपात में हमारा पैसा बटेगा। चाहे तो हम रेशियो ले लें, 5 तय 15, 5 चौक 20, 50 25। आप कहेंगे यस सर। तो 4 अब पूछा है कि उनकी दैनिक मजदूरी कितनी, ये बताना होगा। दैनिक मजदूरी 2400 का भुगतान मिलता है, तो सी और ए की दैनिक मजदूरी में अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले दैनिक मजदूरी तो निकालो। तो आप ये कहेंगे 5 4 9 3 12, तो 12 की वैल्यू कितना है, 2400 है। तो 12 दुनाई 24, आप कहेंगे सर 200, एक यूनिट की वैल्यू 200, 2 पंचे 10। इसका मतलब सी 1000 रुपये, और इनका कितना है, इनका कितना है 800, ध्यान दीजिएगा। और ये कितना कमाते हैं, 2 तेई 600। लेकिन दैनिक मजदूरी का अंतर निकाला है, इनको 1000 कितने दिन में मिला है, 1000 इनको मिला है 2 दिन काम किया है। तो कितने दिन, 2 दिन। तो दैनिक मजदूरी निकालना है ना, दैनिक मजदूरी। तो 2 दिन में 1000 कमाए तो 1 दिन में कितना कमाएंगे, 500। और ये 5 दिन में कमाएंगे, 5 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 120। और यही पूछा अंतर, 500 और 120 का जो अंतर होगा वो बेटा कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 380। 20 40 420 500, 380 है क्या ऑप्शन में, आप कहेंगे यस सर। तो जब आप सवाल की लैंग्वेज को अगर आप समझ पाते कि सवाल में क्या, नहीं तो आगे पीछे से भी करते रहते। ठीक है, मुझे सवाल पढ़ते ही पता चल गया कि क्वेश्चन में मुझे उसकी कितना काम किया है, पहले काम तो निकाल लिया, फिर मैंने इसको बांटा पैसे में, तो 1 दिन की निकाला, सवाल का आंसर हो गया। बताओ भाई, यही तो होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अच्छा, यहां पे सवाल और भी आसान कर सकते थे, लेकिन ये फिर आपको तब भी वो वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि 2400 का भुगतान हुआ, काम के आधार पे हुआ है भुगतान। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। ये ठीक है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक यह कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिनों में पूरा किया। ए और बी, ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान सवाल है, और मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं और आप सवाल का आंसर दीजिए। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया और फिर शेष कार्य सी ने 40 दिन में किया। ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा। इतना मुझे पता है, इतना आसान सवाल है कि जब 2 लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 24 दिन में कर रहे हैं। बाकी जो बचा काम है, किसी काम को 24 दिन में करते थे, बाकी जो कर सकते हैं, उन्होंने 18 दिनों तक कार्य किया और फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया। इसका मतलब है कि अगर 2 व्यक्ति काम करें तो जो काम है वो 24 दिन में कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तीनों लोग काम करें तो 24 से कम लगेगा। 24 से कम का आंसर एक ही है, 15 है, यही 15 आंसर हो जाएगा। आप सवाल, इसलिए मैं कहता हूं सवाल आप पढ़ो, ये सवाल को आप लगाने लगेंगे टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अरे भाई, जब 2 लोग 24 दिन में काम को कर रहे हैं, तो जब 3 लोग काम करेंगे 24 से कम दिन पक्का लगेगा। आप किसी काम को आप 2 लोग कर रहे हो और अगर एक लोग और आ गए, 10 दिन लग रहा है, तो मुझे पता है कि अब श्योर है कि 10 दिन से कम लगेगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ए बी सी, अरे भाई सी कुछ तो काम करता है, इसका मतलब 15 से 24 से कम अर्थात 15 दिन, एक ही ऑप्शन है। यहां पे सवाल आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। आपको समझ में बात आई कि नहीं आई, मैं बता देता हूं कैसे सवाल लगेगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य जो है वो 18 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 3 बटे 4 कार्य करते हैं। तो शेष काम कितना है, शेष काम कितना है, 1 बटे 4 कितना है, 1 बटे 4। इसी काम को सी को करने में कितना दिन लग गया, 10 दिन लगे। तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि सी द्वारा एक दिन, सी का एक दिन का काम बराबर 1 बटे 40, 4 दाम 40। इसका मतलब सी अकेले काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में सी अकेले 40 दिन में कर सकता है। आप कहेंगे यस सर कर सकता है ना,
तो अब बस आपको पता चल गया कि a प्लस बी, मेरी बात ध्यान सुनो, कितने दिन में? 24 दिन में। और c कितने दिन में? कितने दिन में आपने निकाला है? 40। तो इनका निकालेंगे हम, तो 8 त्रिक 24 क्या हो जाएगा? 8 त्रिक 24 और 8 पंच 40। ये है क्या? ये इनके दिन का अनुपात है, ठीक, अर्थात समय का। तो इनके जो क्षमता का जो रेशियो आएगा वो 5:3 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना होगा? 120। 120 करा, तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 5 3 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 15 8 120। अगर पेपर में सवाल आप लगाते तो इतना करना पड़ जाता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। पर जहां कुछ नहीं करना तो आप क्यों करोगे सवाल को? ऑप्शन से ही हो जा रहा था, क्योंकि ऑप्शन ऐसा सेट किया गया था, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल का आंसर बताइए। कह रहा है, ए किसी कार के 1/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार के 20% भाग को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार के 1/6 भाग को 8 दिन में पूरा कर सकता है, डी उसी कार के 1/5 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। या चारों लोग एक कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो उनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगी? बहुत आसान सवाल है भाई। एक ही काम है, जिसके पास ज्यादा क्षमता है तो समय कम लेगा, जो समय कम ले रहा है वो काम जल्दी पूरा करेगा, ठीक है ना। तो आप कुछ मत करो, इसका मतलब मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी, और कहां है? बस डी तक है, ठीक है। तो 1/5 12 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। जो ज्यादा दिन ले रहा है उससे ज्यादा समय लगेगा। पूछ रहा है कि सबसे पहले कार्य को पूरा कौन करेगा? बस कुछ नहीं करना। बी उसी कार के 20% भाग को 10 दिन में, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। सी 1/6 8 दिन में, तो 6 8 48 दिन, ठीक। और डी 1/5 12 दिन में, 12 पंचे 60 दिन। इसका मतलब है सी सबसे कम दिन में करेगा, तो सबसे पहले भी काम कौन पूरा करेगा? सी पूरा करेगा। कुछ नहीं करना था। अब आप उसमें आप बहुत सारी चीजें लगा दो, कोई मतलब नहीं है। इसलिए सवाल इतना बड़ा है कि आप देखो तो डर जाओ, पर सवाल में कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। क्लियर? आगे चलते हैं। ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। हमसे पहले आप सवाल लगा के बताइए। कर सकते हैं। तीनों ने 2 दिन एक साथ कार्य किया, जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य किया, जारी रखा, और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। यदि सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है ना, सही है। बस ये समझो कि ए बी और सी एक साथ मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। तीनों की क्षमता कितनी है? 1/16। और कितने दिन करेंगे? 2/। तो 2 दिन में 2/16 काम करेंगे एक काम का। फिर कह रहा है कि अब देखो मैं बताते चलता हूं यहां पे। इसका मतलब है कि ये 2 दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया। उसके बाद ए कार छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? बी प्लस सी बच गया। अब जो बी प्लस सी है, बी और सी ने एक साथ अगले दिन 9 दिन तक कार्य किया, लगाए रखा, और फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। इसका मतलब सी आगे अकेले काम करेगा। इसका मतलब 9 दिन काम करेंगे। ध्यान समझना, ठीक। सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। इसका मतलब यह है कि 6 दिन में इसने काम पूरा किया। किसने? सी ने, ठीक। सी ने, मैं इसको यहां के बजाय मैं यहां लिखता हूं, सीरियस रहे, ठीक है ना। ये कौन है? ये सी है। और सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। डी नहीं होगा, हाँ ठीक है। तो कितना दिन लगा? 6 डेज। मुझे इतना पता है, यहां पे मेरी बात ध्यान सुनो, कि अगर ए बी सी, फिर कह रहा है कि अगर ये अकेले कार्य करे 24 दिन में कर सकता है, तो इसकी जो क्षमता है ना सी की, वो 1/, कितना है? 24 है, ठीक। और इसकी क्षमता कितनी है? 1/16 है। किसी व्यक्ति द्वारा 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकेंड या 1 दिन में किया गया कार्य ही उसकी क्षमता कहलाती है। कि वर्क डन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? इफिशियंसी। तो यूनिट समय में, एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? आपकी इफिशियंसी कहलाती है। तो अगर मैं कहता हूं कि इन तीनों की क्षमता 1/16 है, तो 2 दिन में इसका 2/16 काम करेंगे। अब बी की क्षमता मुझे नहीं पता, मैं कहता हूं कि बी की क्षमता जो है वो 1/b है। तो कितने घंटे काम किया? 9 घंटे। तो मैं कहूंगा कि 9/b काम कर गया। लेकिन इसी 9 घंटे किसने काम किया? सी की क्षमता 1/24 है, तो सी ने भी
9/24 काम यहाँ किया है, प्लस 6/24 काम 6 दिन यहाँ किया है, तो 6/24 काम यहाँ किया है, तो बराबर के कितना काम हो गया? आप कहेंगे सर एक काम जाके अब पूरा कंप्लीट हुआ है। 6 चौकों में 24 लिखूंगा, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। 2 अट्ठे में 16 लिखूंगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये 4 है, ये 8 है। चलो अच्छा लिख देता हूँ मैं, 9/b लिख दिया मैंने। 1 माइनस और ब्रैकेट में लिखूंगा 9/24 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो मुझे पता है कि इनका यहाँ से 2 करूँगा, 2 1 3/8 आ जाएगा। फिर इसको मैं 24 ले लूँगा। क्या ले लूँगा? 24। तो 4 छंग 24 डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 9/b जो है सब 24 बनाऊंगा तो 6 हो जाएगा, 9 6 15 और 3 यहाँ से करूँगा तो नीचे आ जाएगा कितना बेटा? नीचे आ जाएगा आपका 24। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा रोक के क्लास, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस नहीं है। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए, इसको जब जोड़ेंगे तो 1 माइनस नीचे रहेगा कितना? 24, ठीक। और 9 6 15 और 3 6 3 9 और 9 9 18, तो 6 3 18 और 6 चौको 24। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे 4 एकम 4 3 7, सॉरी 4 में से 3 गया 1 बटे क्या आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब जब b निकालूंगा, जब b निकालूँ b उधर जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब ये है कि b अगर काम करेगा तो उसकी क्षमता 1/b थी, तो b अकेले 36 दिन में काम को कर देगा। इसका मतलब आपको अगर एडिशन आता है बढ़िया से तो सवाल में कुछ है नहीं। बताओ भाई, क्लियर है? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। समय आपके पास है कि एक कंप्यूटर गेम और एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जबकि एक डिस्ट्रॉयर, कंप्यूटर गेम और एक बिल्डर है, ध्यान देना, इस दीवार को 50 घंटों में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। तो दोनों को ही आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? तो एक तो क्या है ना, बना रहा है, एक बिगाड़ रहा है। कंप्यूटर में गेम है तो बिल्डर को मैं बी से नोट किया और डिस्ट्रॉयर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार बनाता है तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हम समय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समय की। 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर इस दीवार को 50 घंटे में, तो इसको 50 घंटे में बिगाड़ रहा है। ये बना रहा है, ये बिगाड़ रहा है। रेशियो ले लेंगे तो हम कहेंगे 5:2 आएगा। इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। क्या? इनकी क्षमता का अनुपात हो गया। तो ये 5 बनाता है, 2 ये क्या करता है? खराब कर देता था। 2 घंटे में, 1 घंटे में सिर्फ 3 ही काम होता है। बिल्डर और अगर यहाँ पे बात करें तो 5 20 25 100, यहाँ पे कुल वर्क जो है ना, जो कुल कार्य है बेटा, वो 20 पंचे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 100 आ जाएगा। आप देख रहे हैं ना कितने आसान सवाल है, ठीक है। बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों ही आरंभ में समतल जमीन पर कार्य करना नियुक्त किया गया, परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 - 2 मतलब 3 काम करेंगे, तो 3 × 30 करेंगे तो इसका मतलब 90 काम हो गया। 90 काम हो गया है, ठीक। 90 काम होने के बाद अब क्या हुआ कि मेरे पास बचा कितना? 110 काम बच गया। यही शेष काम है। अब हट कौन गया ये जरा मुझे बताओ। परंतु 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर डी हटा दिया गया। दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगेगा? तो आपको पता है कि अब मेरे पास 110 बचा है। अब अकेले जो है वह बिल्डर काम कर रहा है, तो 5 काम करता है, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। आप कहेंगे यस सर 22 घंटे में ये काम करेगा। और यहां कितना काम हुआ? 30 घंटे, 22 30, पर 30 घंटे के बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया, ठीक है ना। 30 3 90। ओफो बेटा, यहां पे 100 में से 90 घटाएंगे 10 आएगा, और 10 आएगा तो 5 दूनी 10 करेंगे, और 10 करेंगे 2 घंटे आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 30 2 32 घंटे हो गया। इसका मतलब है कि 32 घंटे में पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है। अरे सब 100 से 90 घटाएंगे तो 110 कहाँ आ जाएगा भाई? 10 आएगा ना, 10 आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये छोटी मिस्टेक रही, सिली मिस्टेक इसे कहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे सवाल में। PQR किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद P काम
काम करना छोड़ देता है पूरा काम होने से 3 दिन पहले, क्यों काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत बढ़िया सवाल है और आसान सवाल है। ये कह रहा है कि पी क्यू आर 3 लोग हैं, वो 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वो भी कैसे, वो मैं क्या कहूँगा, ये दिन है ना। तो आप टाइम लिख दो, काम खत्म। क्या कहा आपने, टाइम, समय लिख दो, बात खत्म है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है नहीं है। तो मैं जब इनके इफिशियंसी का अनुपात लिखूंगा, अर्थात इनके जब क्षमता का अनुपात लिखूंगा बेटा, 10, 12, 15 के एलसीएम 60 आएगा, तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60, ठीक है, 15 चौको 60, आप कहेंगे यस सर, ठीक। इसका मतलब ये इतना काम करते हैं। तो अगर यही मैं आपसे पूछूं कि कुल काम कितना है, तो आप आराम से बता देंगे 10 छंग 60 है, चाहे जहां से ले लो, या इसको गुणा करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, ठीक है। 60 काम है। कराए कि आप देखो, मैं ये कहता हूं कि वे एक साथ काम करना शुरू करते 2 दिन तक। तो इसका मतलब है कि 2 दिन तक उन लोगों ने एक साथ काम किया। तो 6, 4, 10, 5, 15, तो 15 गुणे 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 काम। मैं इसको यहाँ पे इरेज करूंगा भी, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे तीनों लोग काम कर रहे हैं। पी क्यू आर है, ABC नहीं है। कौन है, पी क्यू और आर है। पी क्यू और आर है। 30 काम हो गया। कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले क्यू ने छोड़ दिया। तो आप काम खत्म होना था, तो इसका मतलब क्यू ने छोड़ दिया। तो अब कौन काम करेगा, सिर्फ आर करेगा। तो इसका मतलब है आर ने 3 दिन अकेले काम किया और उसके एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 चौक 12 काम करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं 2 तरीके सवाल को, 30 काम इधर हो गया, 12 काम इधर हो गया। इसके बाद क्या हुआ था, पी काम छोड़ के चला गया, तो यहां बचा कौन था, क्यू प्लस आर। क्यू ने काम करना छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यू ने कितने दिन काम किया था, तो आप ये भी ऐसे ही करते, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो बचा कितना है, 18। और यही 18 काम किसने किया, क्यू और आर ने 9 दिन, अर्थात 2 दिन तक काम किया था किसने। तो आप मुझे बताइए कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो 2 दिन यहां काम हुआ, ठीक, और इधर कितने दिन हुआ, 3 दिन इधर हुआ, 3 2 5 और 5 2 7, तो 7 दिन टोटल काम हुआ है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। दूसरा तरीका इसका ये था कि 60 में से जब 30 काम यहां हो गया था, बचा कितना था, 30 काम, और ये 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 42, ठीक, 42 काम हो जाएगा। अब कहेंगे कोई गया नहीं है, कोई गया नहीं है, ठीक है ना। तो बस अब कहेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो क्यू और आर 5 4 9, कुछ छूट गया है कोई वैल्यू, 30 घटाएंगे 30 बचेगा, और 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। अच्छा, क्यू के 3 दिन का काम मुझे जोड़ना था, ठीक है। 30 और क्यू करता कितना है, 5 5 15, तो कितना हो जाएगा, 45। इसको 9 से डिवाइड कर, 9 5 45, 5 दिन इधर हो जाता और 2 दिन इधर, तब भी 7 आ जाता। बात समझ में आई। तो कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। दोनों सवाल एक लग जाते हैं एक जैसे तरीके से। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी। यदि 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी। ठीक है भाई, अगर M1D वाला फार्मूला लगा देंगे कि अगर 250 सैनिक 30 दिन खाना खाएं तो चलेगा। लेकिन मसला क्या हुआ, ये व्यवस्था की गई लेकिन 50 नहीं आए, इसका मतलब 200 सैनिक ही आए। अब यही खाना 200 सैनिक खाएंगे तो कितने दिन लगेगा, तो मैंने कहा कि दिनों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे कहूँगा 1 2 0 यहाँ से कट कर दूंगा, और 3 25 या 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5। तो 37.5 क्या आ गया, दिन आ गया। मैंने कहा 37.5 दिन आ गया। इसका मतलब है कि अब खाना 37.5 दिन, पहले कितने दिन चल रहा था, 30 दिन। तो इसका मतलब है कि हमें 7.5 दिन हमारा खाना क्या हुआ, एक्स्ट्रा चल गया। क्यों, क्योंकि 50 सैनिक ना आने की वजह से। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आए, तो इस सवाल में क्या है ये बताइए कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप कहेंगे ये सर, और 26 पुरुष और 48 लड़के इसे 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। तो 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को, तो 6 मैन प्लस 8 बॉयज, लड़के मतलब बॉयज, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 26 आदमी, 26 मैन प्लस 48 बॉयज, इसे 2 दिन में
2 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी को लड़के की क्षमता का अनुपात, मतलब कि आपको एम और बी की क्षमता का अनुपात निकालना है। 2 पंचे यहाँ 10 हो जाएगा, 5 छक 30 और 26, तो ये क्या हो जाएगा 4m। ये 5 अठे 40 और 48 है तो 8b आ जाएगा। तो m और b का जो रेशियो निकालेंगे तो 8:2 अर्थात 4, तो 4 दूना 8, 2:1। पूछा क्या है कि एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता, आदमी और लड़के की क्षमता 2:1 आएगी। सवाल का आंसर हो गया। कोई दिक्कत अगर किसी बच्चे को हुई हो तो बताओ मुझे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। ठीक, विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था? काम कब छोड़ा था? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। विजय ने शेष काम 47 दिन में पूरा किया। अजय ने काम कब छोड़ा था? बहुत आसान सवाल है। तो आपको अजय को एजे लिखता हूं, विजय को बीजे लिखता हूं समझने के लिए। बाकी बस 70 और 60, और ये क्या है? ये डेज हैं। ठीक है ना, 0 लगा देंगे तो मैं कहूंगा कि इनके जो क्षमता का अनुपात आएगा 6:7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अर्थात एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा। तो 7 6 42, यहीं से हम कह देंगे जो कुल काम होगा बेटा वो 70 × 6 मतलब कि 420 होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। अजय कह रहा है कि एक साथ काम करना शुरू करते हैं कुछ समय बाद, मतलब कहने का है कि दोनों ने, अजय और विजय ने काम करना स्टार्ट किया लेकिन काम छोड़ दिया। विजय ने शेष काम 47 दिन में किया। तो विजय ने 47 दिन में शेष काम किया। 47 दिन, एक दिन में कितना काम करता है? 7 काम करता है। 7 से 49 के 9 और 7 चौक 28, तो 30 2 32, उसने 329 काम किया है ना। 7 से 49 के 9, 7 चौक 28 और 4 32, 329 काम किया कितने दिन में? उस बचे। इसका मतलब है कि बाकी 329 दिन में किया। तो आप कहेंगे 10 में से 9 गया 1 और 11 में से 2 गया 9, 91 काम बचा था। इसी 91 काम को इन दोनों ने मिलके किया है और दोनों 13 काम करते हैं। तो 13 सत्ते 91, 7 डेज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो गया है, अजय काम छोड़ देता है, इसका मतलब अजय 7 दिन काम करके 7 दिन के बाद छोड़ता है। बताओ भाई, क्लियर है? आप कहेंगे यस सर। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कार का कितना भाग शेष रह जाता है? मैं सिंपल सी बात यहीं पे करूंगा कि पी और क्यू एक कार को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। तो पी और क्यू की जो क्षमता का अनुपात होगा वो 1/12 और 1/16 है। वे एक साथ 4 दिन काम करते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब उन्होंने इतना काम किया। तो 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16। तो आप ये कहेंगे कि 4 यहाँ नीचे आ जाएगा क्या? 12 और 4 3 7। 12 में से 7 काम किया इन्होंने, तो शेष काम जो बचेगा वो कितना आएगा? जरा आप हमको बताइए मुझसे पहले। तो आप कहेंगे सर 5/12 शेष काम होगा। तो कार का कितना भाग शेष रह जाता है कहीं ऑप्शन में? आप कहेंगे यस सर है। कुछ भी अगर कहीं बहुत उस तरीके से कुछ किया गया हो तो बताओ। आराम से किया ना मैंने। आगे चलते हैं। पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे देखो, अगर पी और क्यू की बात करें तो 30% अधिक कार्यकुशल है, इसका मतलब 3/10। क्यू से, क्यू अगर 10 काम करता है तो ये 13 काम करता है। ये इनकी क्षमता बताई जा रही है। यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिन कर सकता है तो इनके दिन का अनुपात हम लिखते हैं। तो दिन का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 10 अनुपात क्या हो जाएगा? 13। पी अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है तो 2 से गुणा करूंगा, यहाँ भी 2 से गुणा करूंगा तो कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे सर 26 दिन में करेगा। तो क्यों अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे सर 26 दिन में कर सकता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दो कि ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, बी और सी एक साथ 12 दिन में, सी और ए एक साथ 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ऐसा मैंने एक सवाल ले लिया है। तो ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक, और बी प्लस सी कितने दिन में? यहाँ पे 10 है, ये 10 है बेटा, ये 12 है, और सी प्लस ए
जो है वो 15 दिन में। ये क्या लिखा मैंने, आप कहेंगे सर दिन का अनुपात लिखा और क्या लिखा आपने, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं इनकी क्षमता का अनुपात जब लिखूंगा तो 12, 15, 10 का एलसीएम 60 आएगा, क्योंकि 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छंग 60। तो 6, 5 और 4 होगा, और 6, 5, 4 है तो कुल काम जो होगा, और आपको पता है कि कुल काम होता क्या है, तो आप कहेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 10 छंग 60 है। कह रहा है कि कर सकते हो, तो ए द्वारा अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 2 है, तो मैं कहूंगा 6, 4, 10, 5, 15। तो यहाँ पे कहेंगे कि 2a प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं, 15 काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, हमें किसकी क्षमता निकालना, ए की क्षमता निकालना। बी प्लस सी कितना काम करते हैं, उनकी क्षमता 5 है। तो आप क्या कहेंगे, a प्लस 5 बराबर किसके, 15 के, ठीक है ना। तो a जो है की क्षमता जो है 15/2 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा ये 10, मतलब कि 5/2। 5/2 काम प्रतिदिन करता है, काम प्रतिदिन, किसकी क्षमता, a की क्षमता है। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य 60 है, यही तो पूछा है। इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा ए द्वारा के लिए, तो इसको क्या करेंगे 5/2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 5, 12, 60 और 12 दुनाई 24, 12 दुनाई 24, 24 दिन लग जाएगा। कुछ नहीं था सवाल में, पर हमने ले लिया 3 वाला एक सवाल। मैंने रेशियो से किया, आप ऐसे करते होंगे, आप लगाते होंगे एलसीएम एचसीएफ, ए वही एलसीएम लगाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो 10, 12, 15, आप कहते हैं 10, 12, 15, इनका एलसीएम कितना लिया, 60 लिया, ठीक है ना। तो 10 छंग 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। इतना मन में इतना लिखना पड़ता है, तो मुझे पता है 6, 4, 10, 5, 15। तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, 15 काम, बाकी तो वही करना है ना। तो कहने का मतलब है कि मैंने रेशियो से सवालों को किया है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया।